Hello dear students, today we are going to start 10th class mathematics exercise 1.1 1.1 शुरू करने से पहले हम इसकी थ्योरी की जाने चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। The numbers that can be written in form of a plus iota b form are called complex number। ऐसे नंबर जिन्हें हम a plus iota b form a plus iota b फॉर्म इस फॉर्म में लिख सकें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इसमें जो a और b हमारे पास है ये आते हैं रियल नंबर्स में से, और जो यहाँ पर एक नंबर आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा बराबर होता है -1/। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो आयोटा की प्रॉपर्टीज पर ही चलने वाली है। तो आयोटा की वैल्यू को याद रखें कि आयोटा 1 होता है 1 1/2 या -1 का स्केल रूट। तो सबसे पहले इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और दोनों तरफ इसका स्केल लेता हूँ। इधर आयोटा का स्केल लिया और इधर -1/रूट का स्केल लिया। तो ये तो हमारे पास आयोटा स्केल ही आएगा, ये स्केल और स्केल रूट करके हमारे पास -1। तो ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इसे याद रखेंगे कि आयोटा का स्केल बराबर होता है -1। अब इसका दोबारा स्केल करते हैं, जरा देखिएगा आयोटा स्केल है और ये है हमारे पास -1, मतलब मैंने लिख लिया। इसके बाद इधर भी स्केल किया और इधर भी स्केल किया, दोनों तरफ स्केल करते हैं। ये चूंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 2 ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा रेज़ पावर 4, और -1 रेज़ पावर 2 इसका मतलब होता है -1 × -1। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये हमारे पास हो जाएगा +1। तो आयोटा रेज़ टू द पावर 4 हमारे पास +1 के इक्वल है। बड़ा है में जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करने में आएगी और ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करने में आएगी। अब देखिए आयोटा रेज़ पावर 1 को हमने निकाल लिया, आयोटा रेज़ पावर 2 को हमने कैलकुलेट किया, इसके अलावा आयोटा रेज़ पावर 4 को कैलकुलेट किया। अब एक चीज़ जो रहेगी वो है आयोटा रेज़ टू द पावर 3। अगर हम उसे भी कैलकुलेट करते तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं इसको दोबारा लेता हूँ, देखिएगा आयोटा रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखिए मैंने आयोटा से लिख लिया, इधर -1 लिख लिया, यहाँ पर भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी आयोटा रेज़ पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। जब आयोटा रेज़ पावर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि जो हमारे पास जब भी बेस सेम होते हैं तो उनके पावर जब हो जाते हैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। और जब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये 4 ऐसी वैल्यूज है आयोटा की जिन्हें याद रखना है। मैं सवालों के लिए आयोटा रेज़ पावर 1, आयोटा रेज़ पावर 2, इस तरह 3 और 4। तो चलते हैं हम पहले सवाल की जानिब। तो पहला सवाल है हमारा कि कुछ ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज आयोटा की फॉर्म में दी हुई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है आयोटा रेज़ टू द पावर 5। जब मैं इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आयोटा रेज़ पावर 5 है या आयोटा रेज़ पावर 16 है या 11 है, 5 है, 26 है, 19 है, तो मैं कोशिश करूँगा इसे 4 की फॉर्म में लेकर जाऊँ, क्योंकि आयोटा रेज़ पावर 4 क्या होता है 1 होता है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ आयोटा रेज़ पावर 5 को आयोटा रेज़ पावर 4 + 1। अब एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज लगाते हुए हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ पावर 1। 4 अलग आ जाएगा और जो 1 है वो अलग आ जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा रेज़ पावर 4 होता है 1 के इक्वल, तो इसकी जगह पर मैंने 1 लिख दिया, ये आयोटा रेज़ पावर 1 आ गया। तो आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। तो इट मीन्स कि आयोटा रेज़ पावर जो 5 है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास लिखा हुआ आयोटा रेज़ पावर 16। तो इस पावर को मैं 4 में लाने की कोशिश करूंगा। देखें आयोटा रेज़ पावर 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है 16। तो अब ये ब्रैकेट जैसे लगी कहीं लगा दी, ऊपर जो पावर लिखी हुई 4 ये वैसे आ गई, जो अंदर लिखा हुआ आयोटा रेज़ पावर 4 उसकी जगह पर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ जो कि हमारे पास 1 है। तो 1 रेज़ पावर 4 क्या होता है वो 1 ही होता है। इट मीन्स कि आयोटा रेज़ पावर 16 हमारे पास 1 है। एक और चीज़ याद रखने के लिए कि
हमारे पास 4 का मल्टीपल जो भी होगा वो 1 के इक्वल होगा। जैसे आयोटा इज पावर 4 हमने प्रूव किया 1 के इक्वल, इसी तरह आयोटा इज पावर 8 वो किसके इक्वल 1 के इक्वल, आयोटा इज पावर 12 वो भी 1 के इक्वल, आयोटा इज पावर 16 वो भी 1 के इक्वल, आयोटा इज पावर 20 वो भी 1 के इक्वल। तो जब भी आयोटा के पावर 4 का मल्टीपल आ रहे होंगे तो हम उसे 1 ही लिख लिया करेंगे, मजीद उसे सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं होगी। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड और जो हमारे पास फोर्थ है वो जैसे ही है, थर्ड को छोड़ते हैं फोर्थ की तरफ चलते हैं। थर्ड में नोट्स बनाकर शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो 4 है 27 आयोटा रेज पावर -26 या 27 इसी तरह से रहेगा। ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, इसे सिंपली करने की जरूरत नहीं। आयोटा रेज पावर -26 अब पावर हमारे पास माइनस में आ चुकी है, हमने कोई भी पावर माइनस में बड़ी नहीं हुई, तो मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ तो ये नीचे आकर हमारे पास हो जाएगा आयोटा रेज पावर +26 जमा 26 का हो जाएगा। ये मैंने बड़े का साइन लगाया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ऊपर हमारे पास 27 आगे नीचे आयोटा रेज पावर 26 को ले लेता हूँ 24 + 2। 24 लिखने की वजह क्या, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। हमें पता है आयोटा में जब 4 का मल्टीपल आता है तो वो हमारे पास आंसर 1 हो जाता है। मजीद से सिंप्लीफाई करते जाते हैं। ये 27 उसी तरह से आयोटा रेज पावर 24 उसको अलग लिख लिया, आयोटा रेज पावर 2 उसको अलग लिख लिया। ऊपर पढ़ चुके हैं जब भी ये 4 का मल्टीपल आ रहा होता है यानी 4 के पहाड़े में आ रहा होता है तो आयोटा रेज पावर 24 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। और आयोटा रेज पावर 2 देखिए हम पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ कर आए हैं, तो आयोटा रेज पावर 2 -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर मैंने -1 लिख लिया। इसी सवाल में इधर लेकर आता हूँ। ये 27 आ गया हमारे पास, नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो वो हमारे पास -1 ही रहेगा। जब हम 27 को तकसीम करेंगे 1 पर तो वो 27 ही रहता है, और यहाँ पर जमा यहाँ पर माइनस है तो ये हमारा माइनस ही आएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने, बड़ा ही आसान है। 5 में नोट से मेंशन कर दूंगा आयोटा रेज पावर 4 + आयोटा रेज पावर 3 + आयोटा रेज पावर 2 + आयोटा और होल स्केयर। तो बस हमने यहाँ पर वैल्यू से पुट करनी है। आयोटा रेज पावर 4 1 के बराबर, आयोटा रेज पावर 3 माइनस आयोटा के इक्वल, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल, और आयोटा में इसी तरह से आयोटा ही लिख लेता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये देखिए 1 ये लिखा हुआ -1 तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 0। ये लिखा हुआ आयोटा, ये लिखा हुआ माइनस आयोटा, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो 0 + 0 0 और 0 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है 0। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने, 7 पार्ट की जाने। तो आयोटा रेज पावर 8 डिवाइडेड बाई आयोटा रेज पावर 5 और मजीद उसकी पावर देखिए हमारे पास 5। पहले फर्स्ट हाफ वाली ये जो पावर है 5 इसको अप्लाई कर देते हैं, तो 8 0 5 40, 5 0 5 25, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि जमा 0 माइनस माइनस और जमा 0 माइनस। अब ऐसा करते हैं, ये जो आयोटा रेज पावर 40 है इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ। नीचे आकर ये आयोटा रेज पावर +40 हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा रेज पावर -20 आएगा। अब ऊपर क्या बचा, क्योंकि हम इसको नीचे लेकर आए तो ऊपर 1 आ गया इन दोनों को। क्योंकि यहाँ पर ये सेम है तो पावर जमा हो जाएगी। 40 - 25 1 डिवाइडेड बाई 40 में से 25 को निकालोगे बाकी 15। तो 15 को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि इसे लिख लिया जाएगा 12 + 3। 12 लिखने की वजह 14 + 1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन 12 + 3 लिखा है क्योंकि आयोटा रेज पावर 12 आयोटा की पावर 12 ये 1 के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया 1 आयोटा रेज पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा रेज पावर 3 अलग अलग करके लिख लिया। अब वैल्यूज को पुट करें 1 आयोटा की 12 ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आयोटा की 12 1 के बराबर है, इसकी जगह पर मैंने 1 पुट किया। आयोटा रेज पावर 3 पीछे पढ़ कर आए हैं वो होता है -1 के माइनस आयोटा के इक्वल, तो इसकी जगह पर मैंने माइनस आयोटा पुट किया। इस सवाल को इधर लेकर आते हैं जी। तो ये 1 आ गया, ऊपर 1 है, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आयोटा ही रहा।
हमने सिंप्लीफाई करना है, हमारा जो भी आंसर आना चाहिए वो इस लाइन से ऊपर बटे से ऊपर होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ 1 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, इसको आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 आयोटा, ये माइनस इसी तरह से आ गया, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा ये माइनस इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से चीज करें लिखें तो वो हमारे पास है -1। ऊपर आ गया हमारे पास आयोटा -1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। जब हम आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आयोटा। मीन्स कि ये आठवां सवाल उसका जवाब आयोटा। डियर स्टूडेंट्स से नोट करें, जो भी सवाल है मैं हम उसे नोट्स की सूरत में आपको